लाए ही इसलिए गए हैं ताकि आप परमेश्वर की मर्जी को इस संसार में पूरी करें। और हम सबका प्रभु के राज्य में एक रोल है। हमें अपने अपने रोल को पूरा करना है, समझना है, हाँ प्रभु मेरी क्या जिम्मेवारी है परमेश्वर के राज्य में, मुझे कौन से परमेश्वर के राज्य की बातों को अभी सीखना है। यीशु मसीह ने चिंता नहीं की। उसने कहा मैं उस पिता की मर्जी को पूरा करने आया हूँ और मैंने अपने आप को लोगों के ऊपर नहीं छोड़ा कि लोग मेरे साथ होंगे तो मैं मर्जी को पूरा करूंगा। मैंने ठान लिया है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा। मैं आया ही उसलिए हूँ, मैं प्रगट ही इसलिए हुआ हूँ। तरह के लोग होते हैं जीवन में। मैंने एक वो लोग जो केवल अपने लिए जीते हैं, उनको कोई फायदा होगा तो वो कुछ करेंगे, उनको कोई फायदा नहीं होगा वो कुछ नहीं करेंगे। उनको कहीं पे कोई मुनाफा दिखेगा तो वो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन एक ऐसे लोग होते हैं जिनको फायदा नुकसान कुछ नहीं देखते, वो सिर्फ एक ही चीज देखते हैं कि क्या परमेश्वर मुझसे खुश हो रहा है, क्या परमेश्वर मुझसे प्रसन्न हो रहा है। वो परमेश्वर के भय में चलते हैं और वो हर समय परमेश्वर की विल को पूरा करने की एक जिद में लगे रहते हैं। उनको कोई फायदा, कोई हानि, कोई नुकसान, कोई इज्जत, कोई मान, कोई आदर, कोई सम्मान कुछ नहीं चाहिए होता है। उनको एक ही चीज होती है कि उनको परमेश्वर को प्रसन्न करना है और हमेशा प्रभु के लिए जीते हैं। और ऐसे ही लोग सचमुच आने वाले समय में, जो व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं जी रहा, जो परमेश्वर के लिए जी रहा है, जो दूसरों के लिए जी रहा है, एक समय पर वही व्यक्ति होता है जो सबसे महान और सबसे आदर के योग्य बन जाता है। दो संसार हैं जिसमें हम जी रहे हैं आज। एक बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा मैं इस संसार का नहीं हूं, मेरा राज्य स्वर्ग का है। कहा नहीं कहा। और एक है संसार जो परमेश्वर को जानता ही नहीं है, जो अभी भी उसी इब्लीस की चुंगल में है और उसी के चलाए चल रहा है। और दूसरा है परमेश्वर का राज्य। तो जब यीशु मसीह आया तो उसने कौन से राज्य की बातें की? स्वर्ग के राज्य की बातें। किसकी इच्छा को पूरा किया? परमेश्वर की इच्छा को। किसके लिए जिया? परमेश्वर के लिए जिया, प्रभु की विल को पूरा किया। तो आज हम कौन है? वो परमेश्वर का पुत्र था, हम कौन है? परमेश्वर के पुत्र है कि नहीं है? शक है कोई? हाँ, बाइबल कहती है जितनों ने प्रभु परमेश्वर पे विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। तो अब हम कौन है? परमेश्वर के पुत्र। तो अब हम कौन से संसार के हैं? नीचे के संसार के या स्वर्ग के संसार के? स्वर्ग के राज्य के हम वारिस हैं। तो अब जब हम स्वर्ग के राज्य के वारिस हैं तो हमें कैसी लाइफ जीनी है? धरती के लोगों की तरह या परमेश्वर पिता की विल को पूरा करना, भले कामों को करके अपने स्वर्गीय पिता की महिमा करना? समझ आ रही है आपको? बहुत मुश्किल नहीं है चीजें समझना, लेकिन क्या है, अगर आप समझ गए तो आपको दिन रात ये ध्यान रखना है कि आप संसार के नहीं हैं, आप परमेश्वर के राज्य के लोग हैं और आपको परमेश्वर पिता की मर्जी को पूरा करना है। वहां पर कोई फायदा नुकसान नहीं देखा जाता। आपको सिर्फ यीशु मसीह क्रूस पे गया, कांटों का ताज पहना, उसे सिर्फ एक ही चीज, जिस काम के लिए वो था उसे क्लियर बोला, मेरा राज्य स्वर्ग का है, इस धरती का। इसलिए उस धरती की बातें नहीं की, कैसे खाना है, क्या पहनना है, क्या करना है ना, क्या रीति रिवाज, क्या कुछ नहीं। उसने
अपने राज्य के विषय में हमें सिखाया, और वो क्या चाहता है कि हम उसके राज्य के सिस्टम को सीखें और उसके राज्य में की रीति से हम चलें। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? बोलो, अब मैं इस संसार का नहीं हूँ। बोलो, मैं स्वर्ग का हूँ। मेरा सब देश स्वर्ग में है। बोलो, मैं परमेश्वर की संतान हूँ और मैं इस धरती पर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए बुलाया गया हूँ। आमीन। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? तो दुनिया क्या कर रही है, दुनिया क्या कह रही है, किस रीति से चल रही है, आपको इफेक्ट होना ही नहीं चाहिए। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फर्क पड़ना चाहिए कि प्रभु का वचन क्या कहता है। क्या मैं वचन से बाहर तो नहीं हूं? समझ आ रही है आपको? जब आप मसीह में आ जाते हैं ना, उससे पहले लोग किताबें पढ़ते थे, कामयाब कैसे बने। हाँ, बहुत सारे ऐसे ऑथर हैं जो कामयाबी के विषय में सिखाते हैं। हाँ, मुझे याद है बहुत साल पहले मैंने भी किताब पढ़ी थी पवन खेड़ा की, कामयाब कैसे बने। हाँ, समझ रहे? लेकिन जब आप मसीह में आ जाते हैं तो वो किताब आपकी जरूरत नहीं है, आपके पास ये वचन है। आमीन। आपको इस पे चलना है। समझ रहे हैं? फिर आपको दुनिया की रीति की चीजों को सीखने की जरूरत नहीं है। आपको आत्मा की रीति पे चलना सीखना है। हालेलुया। क्यों? आपके युद्ध कौन लड़ेगा? परमेश्वर। आशीष कौन देगा? परमेश्वर। सब चीजें तो आपकी परमेश्वर से जुड़ी हैं। हम संसार में क्या ढूंढ रहे हैं? और राज्य किसका है? परमेश्वर का है। बाइबल में क्या लिखा है? राज्य, पराक्रम और महिमा सदा परमेश्वर की है। उसके एक हाथ में धन और दूसरे में महिमा है। वो जिसको देना चाहे दे देगा। हालेलुया। स्वर्ग और धरती का अधिकार उसका है। तो हमको क्या करना है? धरती पर परमेश्वर के बाइबल में संसार में बोला जाता है, भाई कोई तुम्हारे से जैसा व्यवहार करे तुम भी वैसा ही करो। हाँ, तुम्हें कोई बुलाए तो तुम बोलना, नहीं तो नहीं, अपना काम तो अपने रास्ते में अपना। मसीह में क्या लिखा है? जो मन के दीन है स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। जो नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जिनके मन शुद्ध है, कोई कड़वाहट गुस्से से भरे हुए नहीं है, वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। तो यीशु ने तुम्हें स्वर्ग के राज्य की रीतियां सिखाई। दुनिया की तो तुम सीखे सिखाए हो, उनको सीखने की जरूरत ही नहीं है। वो तो तुम्हें पहले से आती है, तुम्हारे बाप दादाओं से चली आ रही है। तुम्हें कौन सी चीजें सिखाई परमेश्वर ने? अपने किंगडम की। तो आज हमें, हमारे बच्चों को हमने प्रभु के राज्य की शिक्षा देनी है। बाइबल में लिखा है, जिसमें उसको बुढ़ापे तक चलना है उसी मार्ग की शिक्षा उसे दे। तो आपको संसार की बातों को सीखने में दिमाग नहीं चलाना, तो आपको परमेश्वर के वचन पे चलने में एफर्ट करने हैं। नेमाया को क्या फायदा था? मंदिर बनाने जा रहा था। क्यों? वो प्रभु के राज्य के लिए जीवित था। वो प्रभु के किंगडम का बोझ था उसको। आज कितने लोग हैं जो प्रभु के किंगडम का बोझ रखते हैं? हम अपने दुनियावी रिश्तेदार, पैसा, बिजनेस, काम, आगे भविष्य, पेट, पूजा, बस यही चीजों पे लगे हुए हैं। अपने पूरा फोकस ही हमारा अपने ऊपर है। परमेश्वर के फाटक उजाड़ पड़े थे। आज प्रभु के राज्य के विषय में लोग कितना सोचते हैं, जबकि हम हैं उसके राज्य में, पर दिन भर दुनिया भर के सिस्टम में चलते हैं। हम अगर हम परमेश्वर के हैं तो हमारे जीवन में प्रभु की इच्छा पहला स्थान। यीशु मसीह ने उसके चेले छोड़ के चले गए, दुनिया उससे खुश नहीं हुई, दुनिया उसे छोड़ के चली गई। यीशु मसीह ने चिंता नहीं की। उसने कहा, मैं उस पिता की मर्जी को पूरा करने आया हूँ, और मैंने अपने आप को लोगों के ऊपर नहीं छोड़ा कि लोग मेरे साथ होंगे तो मैं मर्जी को पूरा करूंगा। मैंने ठान लिया है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा। मैं आया ही उसलिए हूँ, मैं प्रगट ही इसलिए हुआ हूं, आप बुलाए ही इसलिए गए हैं ताकि आप परमेश्वर की मर्जी को इस संसार में पूरी करें। और हम सबका प्रभु के राज्य में एक रोल है। हमें अपने अपने रोल को पूरा करना है, समझना है। हाँ प्रभु, मेरी क्या जिम्मेवारी है परमेश्वर के राज्य में?
मुझे कौन से परमेश्वर के राज्य की बातों को अभी सीखना है। जब से प्रभु में आए बस एक ही चीज रहती है, वचन ना टूटे, वचन ना टूटे, वचन ना किसी रीति से टूटे। इसी का भय और इसी को पूरा करने में दिमाग सारा दिन लगा रहता है। प्रभु का वचन ना टूटे हमारे जीवन में, और उसके लिए पता नहीं कितनी चीजें हम सहते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति प्रभु के वचन को समझता नहीं है। आपको प्यार होता है और आप प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।